ये संसद क्यों बनाई है तुमने? ये देश के सांसद जो हैं ये क्या क्या करने के लिए बने हैं? देश में दलाली खाने के लिए बने हैं या देश को बेचने के लिए बने हैं? ये इसीलिए तो बने हैं, जब भी देश पे कोई मुसीबत आएगी तो इस संसद के अंदर चर्चा होगी, सारे लोग मिलेंगे, क्या वहाँ निर्णय लेंगे कि देश के लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या गलत चीज़ है। और तुम संसद से भागते हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक सर्वदलीय बैठक और संसद के सत्र की मांग की थी, तो क्या वो देश की सेना का अपमान किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? बताइए कि किसी को किसी देश पे कब्जा करना हो, किसी देश को हराना हो, तो आप नोएडा के सेक्टर 16 में आइए। 2 घंटे में हराने के इतने रेट हैं, 4 घंटे में हराने के इतने रेट हैं, और पूरे दिन में उस देश को हराने के इतने रेट हैं। मीडिया से आकर के संपर्क कर ले। ये है इस मीडिया की औकात, दलाल मीडिया की। ये भारत है, यहाँ माताएं अपना मंगल सूत्र भी दे देती हैं देश के लिए। क्या देश का तुमने बेचा है जो नरेंद्र मोदी जी? तुम जो है डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके पड़े हो। क्यों झुक रहे हो अमेरिका के आगे? कारण क्या है? क्या कमी है तुम्हारे अंदर? उस इंदिरा गांधी ने इसी अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया था। फोन तक अमेरिका का नहीं उठाया, बोले पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, उसके बाद बात करोगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान हरेंद्र ताऊ जी जुड़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण स्थिति में बीच एक खबर ऐसी आई कि भैया वहां पर सीज फायर लगा दिया गया है। और सीज फायर लगाने वाला जो है ये ऐसा बताया जा रहा है अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है। और ये बात खुद अमेरिका से कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि भैया मध्यस्थता कराने वाले वो खुद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 से 22 मिनट का भाषण दिया, देश को संबोधित किया। उस दौरान भी विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि जो चीज़ उनको चाहिए था, जो चीज़ वो सुनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से वो शायद छूट चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप से या फिर अमेरिका से किस बात पर सहमति बनी है और सीज फायर रुकवाने वाला अमेरिका कौन होता है, इस पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं। हालांकि कल का अगर आप भाषण सुनेंगे तो बिना लाग लपेट के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पूरी जोर तरीके से पाकिस्तानियों को जवाब दिया है और ये कहा है कि किसी भी हाल में अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद हरेंद्र ताऊ जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया? देखिए, भाषण से पेट नहीं भरता, भाषण से शहादत का बदला नहीं लिया जा सकता। ये भाषण तो हमने पुलवामा हमले के बाद भी सुना था। बताओ, देश को बताओ, देश की जनता पूछना चाहती है। जब देश के 140 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, तन से, मन से, धन से सरकार के साथ खड़े हैं, अगर फिर भी तुम्हें कुछ कमी है तो देश की जनता से बताओ कि हमें ये चीज़ चाहिए। ये भारत है, यहाँ माताएं अपना मंगल सूत्र भी दे देती हैं देश के लिए। ये वो देश है। फिर तुम्हें किस चीज़ की चिंता थी जब देश ने तुम्हें परमिशन दी थी कि जाओ इन गद्दारों का सर्वनाश करके आना। जब मेरी सेना इसमें सक्षम है तो तुमने सेना को रोका क्यों? देश जवाब चाहता है आपसे। कहा यह जा रहा है कि मध्यस्थता कराने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है और देश का प्रधानमंत्री उसे नकार नहीं रहा, देश का गृह मंत्री उसे नकारता नहीं है, देश का रक्षा मंत्री नहीं बोल रहा उस पर। तो साफ जाहिर है क्या दबाव है, क्या देश का तुमने बेचा है जो नरेंद्र मोदी जी? तुम जो है डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके पड़े हो। क्यों झुक रहे हो अमेरिका के आगे? कारण क्या है? क्या कमी है तुम्हारे अंदर? ये देश को बताना पड़ेगा, वरना ये देश आपको कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी, या देश को बताओ कि इस मजबूरी में मैं झुका हूं, ये मेरी मजबूरी थी। क्योंकि जब उसने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी से साफ कहा है कि युद्ध करोगे या व्यापार करोगे, तो नरेंद्र मोदी ने युद्ध छोड़ दिया, व्यापार चुन लिया। ये है असली वजह। लेकिन नरेंद्र, तो आप कैसे देख रहे हैं कि इस पूरे मसले को देखते हुए जो है
सुषमा स्वराज जी के उन दिनों के बयानों को लोग याद कर रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के जो 1971 में हुआ था उसको याद कर रहे हैं लोग। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए 1971 में यही देश था जी। और उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जो आज हैं। फिर भी भूखे नंगे थे हम उस समय 71 में। 65 की लड़ाई लड़के आए थे, 62 की लड़ाई लड़के आए थे, हमारे पास था क्या? लेकिन फिर भी उस जिसे हमारा देश आयरन लेडी के नाम से जानता है, जिसे हमारा देश और बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, उस इंदिरा गांधी ने इसी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था। फोन तक अमेरिका का नहीं उठाया, बोले पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे उसके बाद बात करूंगे। ये वो थी। और आज सब चीज से संपन्न है और तुम झुके हुए हो, बोल नहीं रहे। सुषमा स्वराज जी के कुछ क्लिपिंग जो है कांग्रेस पार्टी इन दिनों वायरल कर रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपने सुना क्या? देखिए मैंने भी सुना, मैं सब सुन लेता हूँ। वे लोग जब बात करते थे वो देश की बात थी। सुषमा स्वराज ये भी कहते हैं कि जब नेहरू का समय था, यही अटल बिहारी वाजपेयी थे विपक्ष के नेता। इन लोगों ने तो तब भी तो इन्होंने मांग की थी कि सत्र बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए। क्यों नहीं बुलाते? ये संसद क्यों बनाई है तुमने? ये देश के सांसद जो हैं ये क्या क्या करने के लिए बने हैं? देश में दलाली खाने के लिए बने हैं या देश को बेचने के लिए बने हैं? ये इसीलिए तो बने हैं, जब भी देश पे कोई मुसीबत आएगी तो इस संसद के अंदर चर्चा होगी, सारे लोग मिलेंगे, क्या वहाँ निर्णय लेंगे कि देश के लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या गलत चीज़ है। और तुम संसद से भागते हो हैं? तुम सारे सांसदों की क्या बोलते हैं, सारी सर्वदलीय बैठक बुलाते हो। देश का प्रधानमंत्री उससे भागता है, क्यों नहीं बैठता तुम? भाई क्यों नहीं बैठते तुम सर्वदलीय बैठक में? अगर तुम सर्वदलीय बैठक में बैठोगे तो वहाँ कोई निर्णय निकलेगा। तो इस सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी तुमसे सवाल करेंगे और तुम जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन उनके एक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं और वो ट्वीट करके जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो है ये कह रही हैं कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए या फिर जो है एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जिसमें इन गंभीर मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। इसी दौरान एक ट्वीट है, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकारों को गाली दीजिए, उसके बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए, राजनीति करनी है दे जाए भाड़ में। इस तरीके के बयानात वो जो है निशिकांत दुबे जी दे रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार मांग कर रही हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? 1962 की वार हुआ था, नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक सर्वदलीय बैठक और संसद के सत्र की मांग की थी, तो क्या वो देश की सेना का अपमान किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? बताइए भाई, जवाब दो। विपक्ष का काम क्या है? सरकार से सवाल करना और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। आज देश का कोई भी विपक्षी सांसद ना तो सरकार से सवाल कर रहा, ना सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा। वो ये कह रहा है कि मेरा देश युद्ध में है। तो भाई इस पर हम भी तो राय देंगे, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम में भी तो इसी देश की जनता ने चुना है। तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? वो यही तो पूछ रहा है, तुम पीछे क्यों हटे, किसके दबाव में हटे? ये क्यों नहीं बताया कि ट्रंप से उसकी क्या बातें हुई? अमेरिका का नाम लेने से डरता क्यों है नरेंद्र मोदी? इस ट्रंप का नाम लेने से डरता क्यों है नरेंद्र मोदी? ये देश को बताए ना। और ये कह रहा मध्यस्थता ट्रंप ने कराई, क्योंकि ट्रंप ने जब ट्वीट कर दिया उसके बाद नरेंद्र मोदी ने युद्ध रोक दिया। और अब तुम्हें बता देता हूं, इन सब मुद्दों पर जब बीजेपी घिर गई है, नरेंद्र मोदी घिर गया है, तो अब ये दूसरा चाल खेलना चाहते हैं देशभक्ति का कि अब जो है 1 हफ्ता देश में तिरंगा यात्रा निकलेंगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देशभक्ति का प्यार नहीं। तो ये तो पत्थर है।
आपको लगता है कि सरकार को विशेष सत्र बुला करके इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए? सरकार नहीं देगी, नहीं देगी, ये लिख लीजिए। ना विशेष सत्र बुला सकता, ना देश को सच्चाई बता सकता, लेकिन क्या करे क्या? जनता की नसों में धर्म का ऐसा नशा भर दिया गया है कि वो निकल नहीं पा रहा। अब एक ही चीज चल रही है देश में, मीडिया में तो ये चल रहा है कि जो है एक ही चीज चल रही है देश में कि किसी को किसी देश पे कब्जा करना हो, किसी देश को हराना हो, तो आप नोएडा के सेक्टर 16 में आइए, 2 घंटे में हराने के इतने रेट हैं, 4 घंटे में हराने के इतने रेट हैं, और पूरे दिन में उस देश को हराने के इतने रेट है। मीडिया से आकर के संपर्क कर ले। ये है इस मीडिया की औकात, दलाल मीडिया की। आज इनसे पूछो, जब भारत रावलपिंडी तक घुस गया था और वहाँ तक घुस गया था, इन्होंने पहले दिन ही घुसा दिया था, तो आज फिर वो कहाँ हैं? जवाब दें अब वो मीडिया। तो इस मीडिया ने जो है इस देश का नाश किया है। पहला मीडिया ने किया, दूसरा बीजेपी ने किया है। इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, कुछ एक शब्द कहना चाहें इस देश की मीडिया के लिए, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवांडा मीडिया, एक शब्द आता है इनके लिए, रवांडा मीडिया। जो पत्रकारिता लाइन के हैं वो लोग समझ गए। चलिए, अगर आप कुछ मीडिया कुछ कहना चाहें अपने हिसाब से कि भैया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, अगर आज शर्म हो, थोड़ी भी हया बची हो, जितने तुमने गुनाह किए हैं, अगर उनकी माफ़ी चाहते हो, तो आज से देश के लिए सच्ची पत्रकारिता करना शुरू कर दे, वरना छोड़ दे इन चैनलों की नौकरियां। रोटी तो सब खाते हैं, कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, तुम तो इंसान हो। तो इसलिए छोड़ दो ऐसी नौकरी, आ जाओ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, उसमें आ जाओ। ऐसी चाटुकारिता छोड़ दो, वरना जिस दिन देश का इतिहास लिखा जाएगा, गद्दारी में उस दिन तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच लगे सीज फायर को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं। देश के अंदर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जिस तरीके से कल भाषण दिया, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर जो है उन्होंने जिक्र किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि लकीर से खींच दी गई है, उसके बाद अब अगर कुछ ऐसा होता है तो बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ में जो है इसको लेकर, इनके भाषण को लेकर विपक्षी पार्टियां भी जो हैं अब ये चाहती हैं कि एकजुट होकर जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए या फिर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उसमें जो है इस गंभीर मसले को चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस गंभीर मसले में, इस तनावपूर्ण स्थिति में जब साथ रहा था, तो ऐसे हालात में भी हम साथ रहकर इस मसले का सलूशन ढूंढ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।